यूं ही नहीं होती हैं हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी। तो फिर बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। फ्रेंड्स, ये कहानी एक बेटे और उसके पिता की है। पिता ने अपने पुत्र को क्या सीख दी, चलिए स्टोरी से जानते हैं। एक बार की बात है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटे, अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हो। पिताजी के अचानक से पूछे गए इस सवाल से एक बार तो पुत्र चौंक सा गया, परंतु 1 मिनट रुका और बहुत ही ठंडे स्वर में बोला कि पिताजी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं पढ़ाई में शुरू से ही बहुत अच्छा रहा हूँ और मैंने अपनी तरफ से पढ़ाई या अपने किसी बात को लेकर कभी भी कोई ढिलाई नहीं बरती। मैं हमेशा से सब कुछ पूरी लगन के साथ करता आया हूँ। आप अच्छे से जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों परिस्थितियाँ हमेशा मेरे विपरीत ही रही हैं। मैं आज तक इस बात को समझ ही नहीं पाया हूँ और अब ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे कि मैं इन सब चीज़ों से कभी नहीं उभर पाऊंगा। राहुल हमेशा से पढ़ाई और घर के अन्य कामों में बहुत ही समझदार एवं जिम्मेदार लड़का था, लेकिन फिर भी ऐसा क्या था जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। आखिर क्यों राहुल अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा था। दरअसल राहुल बेशक एक जिम्मेदार लड़का था, परंतु अपनी परिस्थितियों को ठीक से समझ पाने में नाकामयाब रहता था। जैसे कि अगर उसके सामने एक तरफ शेर आकर खड़ा हो जाए और दूसरी तरफ उसके पिताजी खड़े हों, तो वो यकीनन अपने पिता को पहले बचाने की कोशिश करेगा। फ्रेंड्स, कोई भी हो पहले यही सोचेगा, पिताजी को या भाई को, जो भी हो उसको बचाने की कोशिश करेगा, परंतु उस परिस्थिति की गंभीरता को समझने में नाकामयाब रहता था कि ये स्थिति कितनी गंभीर रूप ले सकती है। अगर उसने शांति एवं ठंडे दिमाग से काम ना लिया होता तो वो तो बस कैसे भी करके उस परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करता रहता था। बस यही वजह थी जिस वजह से वो सफल होने से बार बार चूक रहा था। राहुल के पिताजी जो कि इतनी देर से अपने बेटे की बातों को ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने उसे एक बड़ा हथौड़ा लाने को कहा। राहुल भागा भागा अंदर गया और अपने पिताजी के कहे अनुसार एक बहुत बड़ा हथौड़ा ले आया। फिर उसके पिता ने उसके सामने 3 वस्तुएं रख दी। जो सबसे पहली वाली वस्तु थी वो एक चमड़े की बॉल थी, दूसरी वस्तु कपड़े की बॉल थी और तीसरी व सबसे आखिरी वाली साधारण सी बॉल थी। अब उसके पिताजी ने पूरी जान लगाकर तीनों बॉल पर वार करने को कहा और उसने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही उसने पहली बॉल पर वार किया तो वो थोड़ी सी टूट गई और उसने कपड़े वाली बॉल के साथ भी यही किया तो वो फटकर एक दूसरे से अलग हो गई। और जब उसने तीसरी बॉल पर उतनी ही जोर से प्रहार किया तो वो न टूटी न फटी, वो बस उछलकर दूर जा गिरी और उसके बाद भी उछलती ही रही। अब राहुल के पिताजी ने उससे पूछा कि तुम्हें समझ में आया कि अभी क्या हुआ। फिर उन्होंने राहुल को समझाया कि बेटे, परिस्थितियाँ सब पर लगभग एक जैसी ही वार करती हैं, परंतु कुछ होते हैं जो उन परिस्थितियों से उलझकर टूट जाते हैं, कुछ होते हैं जो उन परिस्थितियों में पूरे बिखर जाते हैं, परंतु कुछ होते हैं जो उन परिस्थितियों की मार का फायदा उठाते हुए खुद को इतना ऊंचा कर लेते हैं कि फिर उन्हें रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। तो तुम भी ठीक वैसा ही करो, अपनी परिस्थितियों को समझो, उसे वार करने दो और फिर उसकी वार का फ़ायदा कुछ इस तरह से उठाओ कि तुम उससे उबर पाओ। लेकिन इन सब से निपटने के लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्व रखती है वो ये है कि तुम अपने दिमाग को शांत रखो और फिर देखो कि सब कुछ कितना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए।
अपने पिताजी की बातों को सुनकर अब राहुल अच्छे से समझ गया था कि उसे आगे क्या करना है और उसने अपने पिताजी से वादा किया कि वो अब उसी प्रकार से हर परिस्थिति से निपटने की कोशिश करेगा जैसा उसके पिताजी ने उसे समझाया था। इससे खुश होकर राहुल के पिताजी ने उसे गले लगा लिया और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उसके जीवन की हर परिस्थिति में विजयी होने की कामना भी की। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें और आप सबको शायद ये सीख मिली होगी कि हर किसी की ज़िंदगी में समस्याएं आती हैं और संघर्ष भी सभी को करना पड़ता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी समस्या को किस तरह से देखते हैं। जब संघर्ष का समय आता है तब किसी को वो समस्या बहुत बड़ी लगती है, परंतु किसी के लिए वो समस्या एक अवसर बन जाती है। ये सब हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हमें उस परिस्थिति से कैसे निपटना है। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और अपने मन को शांत रखें, फिर देखिए आपके लिए वो समस्या बड़ी नहीं रहेगी। जय सिया राम।